चीन ने भारत की तमाम आपत्तियों को नजरअंदाज कर सड़क बनाना शुरू कर दिया। चीन हमेशा से ही जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता रहा है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाक का हिस्सा मानने में उसे कोई ऐतराज नहीं। तीसरी चिंता, सीमा का विवाद। दोनों मुल्कों के बीच 3000 किलोमीटर सीमा पर कोई आम राय नहीं बनी है। चीन जानबूझकर इस विवाद को लटकाना चाहता है और इसी बहाने भारत पर दबाव बनाता रहता है। चौथी चिंता, अरुणाचल विवाद। नॉर्थ ईस्ट में मौजूद अरुणाचल प्रदेश पर चीन शुरू से ही अपना अधिकार जताता रहा है। भारत ने हाल में अरुणाचल में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की तो चीन ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, वो अरुणाचल को अपना हिस्सा मानकर वहां के नागरिकों को स्पेशल वीजा जारी करता है। पांचवी चिंता, ब्रह्मपुत्र। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाकर पानी को उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है, लेकिन भारत चाहता है कि इस मसले का हल बातचीत के जरिए हो। छठी चिंता, हिंद महासागर। चीन भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा है। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के जरिए कई परियोजनाएं शुरू कर हिंद महासागर में अपनी घेरेबंदी मजबूत करने में लगा है। सातवीं चिंता, पीओके। पाक से दोस्ती और भारत के साथ दुश्मनी। चीन की इस राजनीति ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गिलगित और बाल्टिस्तान में चीन की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि कम से कम 3 से 4 हजार चीनी इस इलाके में सक्रिय हैं। आठवीं चिंता, साउथ चाइना सी। भारत ने अपनी तेल परियोजनाओं के लिए जब वियतनाम से समझौते की कोशिशें की तो चीन ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। दरअसल साउथ चाइना सी में उसे जापान, वियतनाम और फिलीपींस से कड़ी चुनौती मिल रही है और चीन नहीं चाहता है कि उसके दुश्मनों से भारत की दोस्ती बढ़े। टीम न्यूज नेशन। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और चीन के बीच में विवाद का मसला जरूर बने हुए हैं, लेकिन जो घुसपैठ हो रही है वो अपने आप में काफी चिंताजनक है। सुधीर जी, ये बताइए कि जैसा कि हुन साहब कह रहे हैं कि हमें एक आक्रामक पोस्चर लेना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर भी इसे एक आक्रामक तरीके से पेश किया जा सकता है। 9 मई को विदेश मंत्री चीन जा रहे हैं, चीन के प्रीमियर 20 मई को भारत आ रहे हैं। ऐसे में इस मसले को उच्च स्तर पर क्या नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या इस मसले पर चीन के एम्बेसडर को बुलाकर बातचीत नहीं की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमको चीन को बताना चाहिए अभी बड़े स्पष्ट रूप से कि अब ये जो उनके जो ट्रूप्स अंदर आए हैं हमारे 10 किलोमीटर हमारी सीमा में, उनको तुरंत वापस ले जाए और पहला जो स्टेटस को जो था वो मेंटेन हो जाए। और जब तक स्टेटस को नहीं होगा तो भारत चीन के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और भारत ये जो उनकी जो चीन की कार्रवाई है उसकी तरफ बहुत ठीक तरह से देखेगा नहीं। जी, चीन आपने जैसे 8 पॉइंट्स बताए, मैं तो और 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि चीन के आज जापान और कोरिया के साथ भी संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं जी। और एक उनका पूरा पिछले 4-5 साल से जो तरीका रहा है वेरी असर्टिव और एग्रेसिव अपने सभी पड़ोसियों के साथ, तो भारत के साथ ऐसी हरकत उन्होंने जो की है वो अभी तक नहीं हुई थी, वो भी हो गई है, जैसे जापान के साथ हो रही है और वियतनाम और फिलीपींस। सुधीर जी, लेकिन इसका तो मतलब क्या निकाला जाए? चीन का जो ये नया आक्रामक रवैया है जो अपने तमाम पड़ोसियों के साथ चीन व्यवहार कर रहा है, आज वही भारत के साथ भी करता दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर वो अमल कर रहा है और ऐसे में भारत के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो डटकर मुकाबला करे या समझौता कर ले? नहीं, उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो बहुत बढ़ रही है और वो चाहते हैं कि अपना जो नया ऑर्डर जो बनेगा दुनिया में उसमें चीन श्रेष्ठ रहे और बाकी दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके नीचे आ जाए। तो ये तो भारत मान नहीं सकता, जैसे जापान भी नहीं मानेगा, वियतनाम नहीं मानेगा। तो हम लोगों को चाहिए कि ये सभी जो देश हैं उनके साथ हमारी मैत्री और बढ़ाएं, उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग पक्का हो जाए कि किसी तरह से हम इन चीन का ऐसा ये जो वर्चस्व जो दिखा रहे हैं उसको नहीं मानेंगे जी। अब जैसे जनरल हुन साहब ने कहा, और मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि जनरल हुन और मैंने सिक्किम में साथ काम किया था जी। और हमने ये दोनों ने देखा हुआ है कि जब हम बड़े डट के वहां रहे सिक्किम में तो सिक्किम का मामला भी सुलझा गया था। तो अब ये बात यह है कि हमको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन सोचना चाहिए।
मगर वो रैश नहीं हो, कोई रेकलेस नहीं हो। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या ऑप्शन है? आपके हिसाब से ऐसा क्या ऑप्शन है? हमको ऑप्शन कई हैं कि आज चीन के और भारत के और कई स्तरों पे संबंध बढ़ रहे हैं, तो उनमें से कुछ संबंध हम कम कर सकते हैं। आज आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, टेक्नोलॉजिकल संबंध है और राजकीय संबंध भी हैं। कई बार हम मिलते रहते हैं। आपने जो बातें कही अब उसी पर जनरल हुन से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधीर जी, जनरल हुन, क्या आपको लगता है कि कूटनीतिक स्तर के साथ साथ ये जो तमाम अन्य मेजर्स हैं, अगर इन्हें लिया जाए तो शायद चीन पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सख्त से सख्त कदम नहीं लेंगे तो कल को ये सिक्किम में आएंगे, नॉर्थ सिक्किम में, और ये मैं आपको आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि ये एप्रिसिएशन जो है ये मैंने खुद रिटायर होने के बाद 6-7 दफा गवर्नमेंट को लिखा है कि चीन का ये रवैया होगा, आप करो। अगर हम अपना स्ट्रेंथ आज नहीं दिखाते, हमने ये नहीं कह रहे कि लड़ाई करो, मैं कह रहा हूं कि अपने स्ट्रेंथ दिखाओ। बेशक वो साउथ चाइना सी में है, जो हाई वाटर नेवी है, अपने एयरफोर्स है, अपने आर्म फोर्सेस, नहीं तो इन्होंने आके, ये तो छोटी बात है कि वो 15 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और वो कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही किया। एक्साइटेशन आप देखो क्या हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा? इन्होंने नॉर्थ सिक्किम में स्टार्ट करना है। मैंने ये एप्रिसिएशन दी है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट मेरा ख्याल है आज सो रही है। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकली आपस में लड़ रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहा। हुन साहब, एक सवाल यहाँ पर उठता है, ऐसा माना जाता है हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हुन साहब, ऐसा माना जाता है कि अगर हम आर्म्स के हिसाब से देखें तो भारत और चीन के बीच में आर्म्स पार्टी नहीं है। चीन कहीं ज्यादा आगे है और हम बहुत पीछे हैं। क्या हम वाकई में सैन्य ताकत के हिसाब से चीन का मुकाबला करने की स्थिति में हैं? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। हाँ, मैं बताता हूं आपको। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ है अभी? नॉर्थ कोरिया ने अपने पूरे मिसाइल जो कि एटॉमिक वेपन्स के साथ हैं, उन्होंने किसको चेतावनी दी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए को चेतावनी दे दी। नॉर्थ कोरिया जो कि एक छोटा मुल्क है, जो कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के जितना नहीं है, जब उन्होंने वो कर दिया तो हमें क्या डर आ रहा है? हम भी अपने सब तैयार हैं। अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन अपना देश बचाने में हम नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। सुधीर जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखेंगे? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे वियतनाम में हमारे ओएनजीसी के, ओवीएल के प्रोजेक्ट्स हैं ऑफशोर सी के, उसमें हमको दिखाना चाहिए कि जहां जहां चाइना ने प्रोटेस्ट किया है कि भारत वहां एक्सप्लोरेशन न करे, वियतनाम के वो पानी का हिस्सा है और हमें चाहिए कि हम वहां बिल्कुल रहेंगे, कि हम छोड़ेंगे नहीं। हम दिखाएंगे सबको कि चाइना ने अगर ऑपोजिशन किया भी हो तो हम अपना वहां प्रोजेक्ट चलाते रहेंगे, वहां एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे। ऐसी कई चीजें हैं जो चाइना के साथ हम दिखा सकते हैं। मिलिट्रीली भी तो है ही, हमारी ताकत भी बढ़ी है, मगर जैसे जनरल हुन ने भी कहा कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते। आई थिंक लड़ाई करने की बात ही नहीं होनी चाहिए ऐसी बातों में। इसमें अभी काफी लंबा दौर है, हमको अभी भी निगोशिएशंस हैं। ऐसी बात इतनी जल्दी से चाइना भी जानता है कि भारत की ताकत बढ़ी है पिछले 20-25 सालों में। लड़ाई की बात नहीं रहा ना, हम तो इस वक्त जी हुन साहब आपको डर गए हैं जी, वो भी सोचेंगे और वो नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। आई थिंक ये ऐसा मामला जो हुआ, ये सोच शायद हमने पूरा एंटिसिपेट भी नहीं किया है, मगर करना चाहिए था। हाँ, हुन साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। नहीं कहूंगा कि अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आज का क्या। जी हुन साहब, बताइए आप जो कह रहे हैं। देखिए, हमारा जो आज जो हमारा रवैया है वो ये है कि एक चांटा पड़ा है आपके मुंह के ऊपर, और हम अपना दूसरा
साइड भी उसको दे दें कि चलो इधर भी हमें तमाचा मार दो। और मैं आपको बताता हूं, अगर दूसरा तमाचा मार दिया तो जो हमारा जवाड़ा है वो भी जाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, मरेंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चीन नहीं है, हिंदुस्तान एक बड़ा भारी मुल्क है और इसको दुरुस्त तरीके से पॉलिटिकली देखना चाहिए। और ये नहीं कि हम डर गए, हम जा रहे हैं उधर। आपने बोला है अशरफ आया था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उस वक्त हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर वो उधर गए, लंच करा रहे थे। बिल्कुल नहीं, हुन साहब और सुधीर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। इधर हो गया, बिल्कुल उधर हो गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चर्चा अब ये देश में शुरू हो गई है कि क्या भारतीय विदेश नीति को एक बार फिर से नए नजरिए से पेश करने की जरूरत है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि अगर हम चीन के सामने एक गाल पर थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल आगे रख दें तो क्या चीन दूसरा थप्पड़ मार देगा? और ऐसे में क्या 1962 की स्थिति फिर से दोहरा नहीं जा सकती है? भारत सरकार को इस पर गहन विचार करना ही होगा। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं हार्वर्ड भाषण देने के लिए, लेकिन खुद उनके राज्य में क्या हो रहा है देखेंगे बस कुछ देर में।